नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और शुरुआत मैं कर रहा हूं ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, जी हां दोस्तों, देश में सच और सबूतों के दम पर धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है। ज्ञानवापी हो या फिर कुतुब मीनार, बात मथुरा की हो या फिर लखनऊ की, अजमेर हो या फिर उज्जैन, हर पक्ष के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने दावे हैं। कोई कह रहा है ये था, तो कोई कह रहा है मस्जिद, कोई कह रहा है मंदिर है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तेरा मेरा की लड़ाई में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। हेमंत, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, मिट्टी का तेल छिड़कना चाहते हैं, देश का माहौल खराब कर देना चाहते हैं, देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग। आज देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई है। यह कोई आजकल की संस्था नहीं है, बहुत पुरानी संस्था है, 1947 से पहले की संस्था है। उसके एक जलसे में बोलते हुए महमूद मदनी साहब भावुक हो रहे। महमूद मदनी साहब भाई पुराने राजनेता हैं, ये नहीं है कि आजकल के राजनेता हैं, पुराने राजनेता हैं महमूद मदनी साहब। और मैं जब ये बात करता हूं, प्लीज आ जाएं सारे गेस्ट, स्टूडियो में कुर्सियां लगाए आते रहे। उनकी आंखों में आज आंसू आ गए मदनी साहब के, लेकिन जुबान से जो शब्द निकले उनमें भाईचारा कहीं नजर नहीं आया। बीजेपी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मदनी का पूरा फोकस मुसलमानों को भड़काने का था। तो क्या मदनी ज्ञानव्यापी पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? अगर बीजेपी की मानूं मैं, मदनी देश पर सवाल उठा रहे हैं अगर मैं बीजेपी की मानूं, कह रहे हैं देश में नफरत का माहौल है, कह रहे हैं मदनी साहब। बीजेपी कह रही है कि मदनी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं इस्लामोफोबिया फैलाने की साजिश हो रही है। मैं पूछता हूं मदनी साहब, अगर आपने ये कहा तो ये बताइए कौन कर रहा है? पूछता है भारत साफ कर देना चाहिए आज आपको। इतने बड़े नेता हैं देवबंद के, आप इस संस्था के, आपको हजारों लाखों आपको लोग फॉलो करते। जब ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दोनों पक्ष कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्यों, तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान में आग, मतलब फ्रिक्शन जिसे कहते हैं ना, अंगारे लगाने की कोशिश की जा रही है? क्यों देश के मुसलमानों को भड़काने की साजिश हो रही है? पूछता है भारत। कहां लगी है यह नफरत की आग? बताइए मदनी साहब, कौन से मुसलमानों को बाहर निकलने में डर लगता है? बताइए मदनी साहब, बता पाएंगे आप? ये कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि एजेंडा इन लोगों का क्या है मुझे नहीं समझ आता। ज्ञानवापी के बहाने लोगों को भड़काओ, देश का माहौल खराब हो जाए। बीजेपी आरोप लगा रही है, वो अलग कह रहे हैं, ये अलग कह रहे हैं। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? चलते रहिए, रुकिए मत। इनका काम क्या सिर्फ लोगों को भड़काना होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो साफ खुल के आई, सामने बोल रही है भाई ये तो लोगों को भड़का रहे हैं। क्या मदनी जी भूल गए हैं अपना ही इतिहास? अगर आप भूल गए हैं तो मैं बता देता हूं आज देश को, और 1 मिनट में फिर अपने सारे पैनल पे जा रहा हूं। जमीयत का इतिहास भारत की एकता और बंटवारे के खिलाफ खड़े होने की गवाही देता है। ये मैं नहीं, इतिहास बताता है। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ जिन्ना के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद थी। लेकिन आज इसी जमीयत को देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत नजर आ रही है। 1947 में देश आजाद हुआ तो कुर्सी, जी हां, आप समझ रहे हैं मैं क्यों ये बार बार आपसे कह रहा हूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, उससे पहले 1931 में, 1930-31 में जमीयत ने कांग्रेस का साथ दिया था, खिलाफत मूवमेंट की। उसके बाद 47 आया, 47 में जवाहरलाल नेहरू ने, ये जो मदनी साहब हैं,
इनके पिताजी को राज्यसभा भेजा कि नहीं भेजा। और उसके बाद क्या होता चला आ रहा है आप देख लीजिए। आज 2022 में आप और हम खड़े हैं, कहां से कहां आ गई जमीन, कहां से कहां आ गई। एकता की बात करने वालों को आज यह लगने लगा है कि देश में मुसलमान इतना जुल्म सह के भी शांत है। मुसलमान को भड़काओ मत कह रहे हैं मदनी साहब। ये इस तरह की भाषा, इस तरह की चीजों बोल के मदनी साहब, आप क्या बताना, आपकी आंखों में जरूर आंसू थे आज, लेकिन आपकी जुबान आपसे उम्मीद करता। देखिए, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, लेकिन भारत के मुसलमान अगर आपको अपना नेता मानते हैं मदनी जी, अगर एक खेमा आपको अपना नेता मानता है, तो आपको एकता की बात करनी चाहिए, अनेकता में एकता की बात करनी चाहिए। आपको करना चाहिए, सब साथ हैं, सब ये कह रहा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया, इक्का दुक्का के अलावा शलभ मणि त्रिपाठी जी विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, आज जुड़ेंगे मेरी डिबेट। एक दो व्यक्ति आए, मैं बता रहा हूं, इक्का दुक्का, सबने कहा कि जो कोर्ट कहेगा वो मैं मानूंगा। एक बार मदनी साहब ने कहा कि जो कोर्ट कहेगा वो मैं मानूंगा। ये वही जमीयत के नेता हैं जिन्होंने 1947 से पहले जिन्ना को लात मार दी थी। ये उसी संस्था के नेतृत्व कर रहे हैं। कहां से कहां ले आए हैं आप अपनी पर्सनल राजनीति के लिए, देश के बंटवारे के। जब 1947 में बंटवारा हुआ, शलभ मणि त्रिपाठी जी, पूरा पैनल खोल दीजिए। प्रीति पांडे, स्वामी दयानंद मेरे साथ हैं, गुरुमा कंचन गिरी, डॉक्टर अजीज खान, नेशनल स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी अतीकुर रहमान, शेख अलीमुद्दीन अजदी और हाजिक खान। शलभ मणि त्रिपाठी 1947 में, उससे पहले यही जमीयत और इसी के नेता जिन्ना को लात मार के, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के भारत की एकता की बात करते हुए आए, और आज अपनी पर्सनल, अपनी निजी राजनीतिक जो कुछ बची कुची है उसको बचा के रखने के लिए आप इस तरह के भाषण दे रहे हैं जैसे देश में न जाने पता नहीं क्या हो रहा हो।